टिस यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो डेफिनेटली नाम तो सुना ही होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अंदर आप अगर वर्क करना चाहते हैं तो अभी बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है। 4 तरह का न्यू नोटिफिकेशन आया है जिसको आज हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी अभी ओपन है अंडर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए सोशल वर्कर और पा सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा जॉब। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हैव रिलीज मेनी जॉब अपॉर्चुनिटी अंडर देयर प्रोजेक्ट, so this is opportunity for those who have completed their master of social work, so they can apply for the post of social worker। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन 1 है जो कि फीमेल सोशल वर्कर के लिए है एट पायलट स्पेशल सेल फॉर द वुमेन। और यहाँ पे जो पोजीशन है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए है, यानी कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए आपका ये रिक्रूटमेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है फॉर द फीमेल सोशल वर्कर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो 6 जुलाई 2022 है, जो कि आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2022 इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल वर्कर अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ स्पेशल सेल फॉर वुमेन अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ टिस। सो यहाँ पे जो मंथली आपको सैलरी मिलेगी वो 28,000 पर मंथ मिलेगी और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो वैकेंसी फॉर द पोजीशन ऑफ 1 फीमेल सोशल वर्कर एट द पायलट स्पेशल सेल फॉर वुमेन। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए वैकेंसी है एस्टेब्लिश्ड विद द इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई विद सपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो स्पेशल सेल फॉर वुमेन जो चलता है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और साथ ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तीनों के कोलोब्रेशन से ये स्पेशल सेल चलाया जाता है। सो यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है 1 फीमेल सोशल वर्कर की। तो चलिए अब देखते हैं इसके लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो फीमेल कैंडिडेट इन द एज ग्रुप ऑफ 22 टू 50 ईयर्स, यानी कि 22 साल से लेकर 50 साल की कोई भी फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकती हैं। Possessing necessary educational qualification, prior relevant work experience as detailed in section 3 below, and with the proficiency in the local language dialect of the district and based in the बुदगाम डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी गिवन प्रेफरेंस। यानी कि ये जो जॉब है जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जो कि बुदगाम डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उस डिस्ट्रिक्ट के अगर आप लोकल हैं और आपको वहाँ के लोकल डायलेक्ट्स आते हैं, लोकल लैंग्वेज आते हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, MA इन सोशल वर्क, MSW फ्रॉम द सेंट्रल डीम्ड स्टेट यूनिवर्सिटी। The candidate based in Union Territory of Jammu and Kashmir possessing master degree in other social science such as women study, psychology, sociology may also apply in the considered at the discretion of the selection committee। यानी कि अगर आप बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के तो आप अदर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस से अगर आपने मास्टर किया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अदरवाइज अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको MA इन सोशल वर्क या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना मांगा जा रहा है। द कैंडिडेट मस्ट हैव 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, दोज विद द 2 years ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑन द इशू ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस स्पेशली इन डायरेक्ट केस वर्क और द इंटरवेंशन वर्क ऑन द वीमेन इशू एट द ग्रास रूट लेवल विल बी गिवन प्रेफरेंस। यानी कि अगर आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में देन यू आर एलिजिबल। बट यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि अगर आप स्पेशली जेंडर बेस्ड वायलेंस या फिर वुमेन से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का इशू पे अगर आप काम कर चुके हैं ग्रास रूट लेवल पे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। द कैंडिडेट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट विलिंगनेस टू ट्रैवल अक्रॉस द अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट। आपको अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना पड़ सकता है और आपका वर्बल एंड रिटन फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट यहाँ पे जैसे कि कश्मीरी और उर्दू आना चाहिए। साथ में आपको जो वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश में भी आप कंफर्टेबल हो सके, कंप्यूटर आना चाहिए, इंटरनेट चलाने आना चाहिए। दीज आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल वर्कर, फीमेल सोशल वर्कर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी चीज़ दिए गए हैं कि आपको किस तरह से वीमेन राइट्स का नॉलेज होना चाहिए, NGO, चिल्ड्रेंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके आपको काम करने आना चाहिए।
These are the external features and skills which is required for the post of female social worker here. So आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं बता दूं लास्ट डेट जो है 6 जुलाई 2022 है, अप टू 6 PM, शाम के 6 बजे से पहले 6 जुलाई 2012 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का बहुत 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 ईजी मेथड है। ईजी मेथड क्या है, तो आपको सबसे पहले अपना एक रिज्यूमे अपडेटेड या फिर करिकुलम वेटा जो है आपका CV है उसको यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर स्पेशल सेल @TISEDU इस ईमेल एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अप्लाई करने का। आप सभी को ऑल द बेस्ट, दोज हु आर एप्लीकेबल एंड एलिजिबल एंड वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द फीमेल सोशल वर्कर। सो ऑल द बेस्ट। Now moving toward the next vacancy which is also is related with the project job, और ये भी वैकेंसी आई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोजेक्ट जॉब के भीतर। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मीडिया लैंडस्केप ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। उसके लिए यहाँ पे रिसर्चर कम डाटा एनालिस्ट के रिक्रूटमेंट की जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट 27 जून 2022 यानी कि 2 दिन पहले ही रिलीज हुई है। We are looking for the full-time person with the minimum 3 years of experience for the post of researcher cum data analyst for the research project at the Center of Criminology and Justice, School of Social Science, Tata Institute of Social Science, मुंबई। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट किए जा रहा है वो ये फुल टाइम का होगा, फुल टाइम पर्सन होगा और जिसके पास कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी रिसर्च कम डाटा एनालिस्ट में, दोज कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे रिसर्चर। साथ ही ये चाइल्ड एब्यूज पे काम करती है, तो यहाँ पे पोक्सो एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो कि आया था 2014 में, तो उसके लिए यहाँ पे उसका नॉलेज होना चाहिए। साथ ही उससे जुड़ा हुआ जितने भी कॉन्टेक्स्ट है या फिर कंटेंट है वो पता होना चाहिए। न्यूज़ रिपोर्ट, आर्टिकल, स्टडी, ये सब होना चाहिए। एक्ट, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, एडिटिंग ऑफ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड, ये सब आना चाहिए एज ए स्किल फॉर द पोस्ट ऑफ द रिसर्चर। और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड एनी रिलेवेंट फील्ड विद द quantitative and qualitative research skill with minimum 3 years of work experience and a command over RSS feed, data scraping and the content management systems. Fluency in English is also must. Proficiency in internet and computer is very essential. Clear written and verbal communication skill is also required here. A strong research and analytical skill is very needed. Ability to stay organized and meet deadlines and work well with the team is the key criteria for the selection of this post of researcher in the Tata Institute of Social Science. So यहाँ पे बेसिकली आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, MSW होना चाहिए और आपका रिसर्च पे आपको काम करने आना चाहिए। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू राइट ए कवर लेटर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू थिंक you are suitable for the job and resume not more than the 2 pages and the samples of experience of relevant work in research and data analysis you have to given here. So आपको क्या करना है, कवर लेटर लिखना है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल क्यों है, अपना रिज्यूमे बनाना है जो कि 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पहले से रिसर्च में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसका एक प्रूफ और रिसर्च के वर्क के बारे में नॉलेज, तीनों चीज़ को आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दिया गया है ईमेल एड्रेस ccjtis@gmail.com, उस पर भेज देना है। डेडलाइन इसके लिए 7 जुलाई है और इंटरव्यू भी आपका जुलाई में ही हो जाएगा और देन आफ्टर अगस्त में ही आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो दिस इज़ द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु हैव वर्क एक्सपीरियंस in the research area and have completed their master of social work. So all the best. Now look after the second job vacancy. So this vacancy is also from the same project name as the media landscape of the child sexual abuse, but यहाँ पे पोजीशन है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, वो था रिसर्चर की और यहाँ पे पोस्ट है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। सेम डे 27 जून 2022 को ये रिलीज़ हुआ एडवर्टीजमेंट और यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेन किया गया है कि इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और सोशल साइंस, मिनिमम 7 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एंड द नॉलेज ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आना चाहिए, experience of working on the issue of prevention of sexual offense against children
and experience on leading research project with a mixed methodology and the experience with the online media research भी होना चाहिए, fluency in English भी आनी चाहिए, proficiency in internet and computer is very useful and the clear written and verbal communication is required and the strong research and the analytical skill is needed, ability to stay organized and meet deadlines and the work well with the team is the very required here qualification. सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यानी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए इस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सोशल वर्क का मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी कि MSW की डिग्री होनी चाहिए, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्रिमिनल और जो लॉ है जस्टिस है उसका नॉलेज होना चाहिए, चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको मीडिया यूज करने आना चाहिए, इंग्लिश में आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, रिटन एंड वर्बल बोथ और स्ट्रॉन्ग रिसर्च एनालिटिकल स्किल होना चाहिए। तो ये सब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सेम मेथड है, आपको एक कवर लेटर लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि वाई यू आर सुटेबल फॉर द जॉब, आप इस जॉब के लिए सुटेबल कैसे हैं और साथ में आपको अपना रिज्यूम भेजना है और विद द सैम्पल ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट वर्क इन द रिसर्च एंड द डाटा एनालिसिस वो भी डालना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों को इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है बिफोर द 7 जुलाई और जुलाई में ही आपका इंटरव्यू होगा, अगस्त में आपका सिलेक्शन होगा। सो दिस इज़ द सेम प्रोजेक्ट बट द डिफरेंट पोस्ट यू कैन अप्लाई फॉर दोज who have completed their master degree in social work and 7 years of work experience in the research area. Now this is the last vacancy for the day. यहाँ पे इस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में इस हम लास्ट वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। चौथा नोटिफिकेशन है, सबका डेडलाइन जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई है, 7 जुलाई 2022 इज़ द लास्ट डेट फॉर द अप्लीकेशन। अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ह्यूमन रिसर्च ऑफिसर यानी कि HRO, यानी कि HR में यहाँ पे जॉब है फॉर द आई कॉल साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन टिस, यानी कि टिस में एक साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन चलता है उसके लिए आई कॉल उसको कहा जाता है, उसके लिए यहाँ पे HR की रिक्रूटमेंट है। सैलरी होगी 32,000 पर मंथ, 32,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। अगर आप इस आई कॉल साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ICOL Psychological Helpline is a field action project of the School of Human Ecology at the Tata Institute of Social Science, Mumbai. Provide counseling, support, information and referral to the individuals in emotional and the psychological distress over the telephonic, email or chat. The helpline currently runs 6 days a week from the Monday to Saturday from 9 a.m. to 10 p.m. And apart from the service provision, ICOL engages a various research, capacity building and the outreach effort of independently and the partnership with the state government as well as NGO. तो आई होप आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि ICOL जो साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन है कैसे काम करती है। सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक मंडे टू सैटरडे किसी भी तरह से टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू या चैट के थ्रू किसी भी ऐसे लोग जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में है उसको इमोशनली सपोर्ट देने के लिए, उनका काउंसलिंग करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर रेफरल सर्विस देने के लिए ये ICOL साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन काम करती है। तो यहाँ बेसिकली इसी में यहाँ पे HR ऑपरेशन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया है। तो इसको वो कैंडिडेट मेरे समझ से अप्लाई कर सकते हैं जो भी MSW और HR स्पेशलाइजेशन कर रखे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एलाइड डिसिप्लिन। यहाँ पे ये जो वर्ड इन्होंने यूज कर दिया एलाइड डिसिप्लिन, इससे ये पता चलता है कि MSW यानी कि MSW जिनका HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में स्पेशलाइजेशन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे बट उनके पास होना चाहिए एटलीस्ट 5 to 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सेम यानी ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन में। अगर सेम रोल है, सिमिलर रोल में अगर आपने काम कर रखा है देन यू कैन अप्लाई। साथ ही आपको जो स्किल है वो मैनेजिंग इंफॉर्मेशन और ये फिर ड्राफ्टिंग पॉलिसी ये सब आपको आना चाहिए। साथ ही पॉलिसी का भी नॉलेज, लेबर लॉ का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में दोनों में रिटन स्पीकिंग और रीडिंग तीनों में अच्छा प्रोफेंसी होना चाहिए। सो आप अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई 2022 है। आपको क्या करना है, अपना रिज्यूमे भेज देना है HR ICOL
21@gmail.com पे, इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है। साथ ही आपको सब्जेक्ट लाइन में अपना जो पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो और जून 2022 भी लिखना है। बस इतना से करना है, आपको अप्लाई कर देना। जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन। ये अच्छी बात है कि आपको वहाँ जाके इंटरव्यू नहीं देना होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो इंडिया के आप किसी पार्ट में हैं तो अगर इसके लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो इंटरव्यू के लिए होता है आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। देन अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको ये जॉब मिलेगा। तो थैंक यू फॉर दिस आवर। आज हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जितने भी प्रोजेक्ट पोजीशन अभी ओपन है, जो कि परसों जो भी रिलीज़ हुआ है, जिसका लास्ट डेट 7 जुलाई है, उसके बारे में आज हम लोग ने डिस्कस किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अप टू डेट रहने के लिए आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइज़।